एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रैब साइकिल। इन दिस क्लास वी विल कंटिन्यू मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और उसकी सेकेंड स्टेप दैट इज क्रैब साइकिल वी विल स्टार्ट टुडे। दिस इज़ फॉर द MSc Sem 1 स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि थ्रू ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड converted into pyruvic acid that is 3 carbon compound. Pyruvic acid in the presence of oxygen enters in Krebs cycles. So today we will start Krebs cycle. Before entering in the Krebs cycle, pyruvic acid get converted into 2 carbon compound that is acetyl coenzyme. और Krebs cycle जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम डायरेक्ट पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता है, बल्कि वो पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, और एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। मीन्स पहले पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। मीन्स पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि पायरुविक एसिड पहले कन्वर्ट होएगा 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम, और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और वहाँ ये लिया जाता है एक 4 कार्बन कंपाउंड द्वारा, उससे कंडेंस होकर के दैट इज़ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम जो 2 कार्बन कंपाउंड है मिलते हैं, कंडेंस होते हैं, और 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड बना लेते हैं। तो इसलिए क्रैब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसको सबसे पहले सर हैंस क्रैब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था क्रैब साइकिल को, तो उन्हीं के नाम पर इसको क्रैब साइकिल बोला जाता है। और फर्स्ट प्रोडक्ट जो इसका बनता है दैट इज सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। और सिट्रिक एसिड 3 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें होता है, तो इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस जहाँ की पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस। आप देखिए ग्लाइकोलिसिस से बने पायरुविक एसिड या पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स, ये पायरुविक एसिड जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है कन्वर्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक कार्बन को रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कोएंजाइम से ऐड करता है कोएंजाइम को, और NAD को रिड्यूस कर देता है NADH2 में। तो NADH NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में भी आप देखिए आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ इक्वल टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स, और ये NAD वापस रिलीज़ होता है प्रोटॉन्स को छोड़ करके, और ये प्रोटॉन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसीलिए जो क्रैब्स साइकिल है वैसे तो डायरेक्टली उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, फिर भी इसे एरोबिक रेस्पिरेशन में कंसीडर किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, और बिना ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैम हो जाता है, जिससे NAD प्रोड्यूस नहीं होता है, और ग्लाइकोलिसिस में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो दैट इज़ टॉक्सिक। तो ये पायरुविक एसिड की जगह लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जो कि क्रैब्स और पायरुविक एसिड क्रैब्स साइकिल की एक नेसेसरी कंपोनेंट है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर क्रैब्स साइकिल में एंटर करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो क्रैब्स साइकिल है दैट इज़ एरोबिक पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो कि ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट क्रैब्स साइकिल। जैसे कि हमने आपको बताया कि क्रैब्स साइकिल सर हैंस एडोल्फ क्रैब के नाम पर क्रैब्स साइकिल
इसका नाम रखा गया है। इन्होंने 1937 में क्रैब साइकिल को डिस्कवर किया था। इसमें सबसे पहले जैसा हमने बताया पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, देन एंटर्स इन द क्रैब साइकिल, यानी पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज, और ये 2 कार्बन कंपाउंड जो कि एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है ये एंटर करता है क्रैब साइकिल में और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता है, दैट इज़ 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड होता है। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। रेस्पिरेटरी जो साइकिल्स है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्रैब साइकिल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है क्रैब साइकिल के थ्रू। NAD और NADH2 ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, NAD H2, तो इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब ये जाते हैं तो वापस से इनको कन्वर्ट होना होता है NAD और FAD और NAD में। तो FAD और NADH ये इलेक्ट्रॉन्स को जब हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं, प्रोटॉन्स को रिलीज़ करते हैं, तो ये साथ में इलेक्ट्रॉन्स को भी रिलीज़ करते हैं, यानी जो हाइड्रोजन होती है वो स्प्लिट हो जाती है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ द क्रैब साइकिल का एक क्रक्स जो है समरी है। हमने आपको बताया है कि एसिड जो साइकिल है स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड एंटर्स इन द, जब एंटर करता है क्रैब साइकिल में तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर और ग्रीन सेल्स में यूज़ इट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है वो फोटोसिंथेसिस में फूड फॉर्मेशन के लिए काम में ले ली जाती है। The hydrogen which is present in the glucose will be used for reducing NAD and NADH and form FADH2 or NADH2. This is the Krebs cycle. क्रैब साइकिल में देखिए जो सब्सट्रैक्ट होते हैं, हमने यहाँ पे बात की है ग्लूकोज की जो कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है और क्रैब साइकिल में एंटर करता है। प्रोटीन्स और फैट्स जो फूड सब्सट्रेट्स होते हैं ये भी एक सब्सटेंस होते हैं, वो भी सब्सट्रेट की तरह जब यूज़ किए जाते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, तो फैटी एसिड्स भी ऑक्सीडाइज होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा और बहुत सी प्रोसेसेस से गुजर के, रिएक्शन से गुजर के एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में एंटर करता है। इसी तरह से जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी एमिनो एसिड्स और ग्लाइसिन में कन्वर्ट होते हुए एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में एंटर करता है। मींस दिस इज़ द कॉमन प्रोसेस। क्रैब साइकिल जो है वो फैट्स हो या ग्लूकोज हो या कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं या प्रोटीन हो, तीनों ही सिचुएशंस में क्रैब साइकिल कॉमन प्रोसेस रहता है सभी के ऑक्सीडेशन में। तो दिस इज़ द क्रैब साइकिल। यहाँ आप देखिए क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम कंडेंस विद द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिलता है और इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होकर के ये सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रिक एसिड दैट इज़ 6 कार्बन कंपाउंड और in the presence of enzyme citrates synthetase. Citric acid undergoes dehydration, water release करता है, undergoes dehydration to form its isomer to form cis-aconitic acid in the presence of enzyme aconitase. This is the aconitase enzyme. Cis-aconitic acid accepts 1 molecule of water to form isocitric acid in the presence of aconitase. In the presence of aconitase, cis-aconitic acid converted into isocitric acid.
Isocitric acid is oxidized in the presence of NADP into oxalosuccinic acid. यहाँ again NADP converted into NADPH2 और ये जो हाइड्रोजन यहाँ रिलीज होएगी NAD को वापस फ्री करने के लिए वो ऑक्सीजन से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाती है और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इक्वल टू 3 ATP. नेक्स्ट ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड. आप देखिए यहाँ पर सिस एकोनेटिक 6 कार्बन कंपाउंड, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन कंपाउंड. लेकिन ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड in the presence of enzyme carboxylase. मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है, यानी एक कार्बन कम हो गया है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है. ये 6 कार्बन 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव decarboxylation like pyruvic acid to form a 4 carbon compound succinyl coenzyme A. During this reaction, one molecule of coenzyme is used up, one molecule of carbon dioxide is released. Here you can see one molecule of carbon dioxide released and NAD converted into NADH. अगेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलती है, वाटर बनाती है और 3 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्टोर हो जाती है एनर्जी. सक्सिनिल कोएंजाइम इज हाइड्रोलाइज्ड, वाटर से मिलकर it hydrolyzed to succinic acid in the presence of enzyme succinic thiokinase. In this reaction, coenzyme is regenerated and guanosine diphosphate GDP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर GTP में कन्वर्ट हो जाता है in the presence of enzyme succinic thiokinase. This succinyl thiokinase, in the presence of enzyme succinic thiokinase, succinyl coenzyme convert होता है succinic acid में. Succinic acid is oxidized to fumaric acid. In this reaction, 2 molecule of hydrogen released, which reduce the coenzyme FAD to FADH2, flavine adenine dinucleotide, and converted into FADH2 in the presence of enzyme succinic dehydrogenase. Fumaric acid reacts with 1 molecule of water in the presence of enzyme fumarase and converted into malic acid. Finally, malic acid is oxidized to oxaloacetic acid. That is the, जो कि पहला कंपाउंड था जो एसिटाइल कोएंजाइम को रिसीव करता है या उसके साथ कंडेंस होता है. तो स्टार्टिंग पॉइंट जो थी क्रैब्स साइकिल की वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड थी. मैलिक एसिड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच, यानी मैलिक एसिड अगेन रिएक्ट करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अगेन एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करेगा और सिट्रिक एसिड बना लेगा, यानी क्रैब साइकिल में एंटर करेगा. तो इन दिस रिएक्शन मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. इस प्रोसेस के बनने में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम मैलिक एसिड विच रिड्यूस NAD to NADH2 in the presence of enzyme malic dehydrogenase. As a result of oxidation of pyruvic acid, 1 molecule of carbon dioxide in oxidative decarboxylation. Here, oxidative decarboxylation. This is pyruvic acid
ऑक्सीडाइज होता है और एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन and 2 molecule of carbon dioxide in Krebs cycle here and here are liberated। आपने देखा डिकार्बोक्सिलेशन जो पायरुविक एसिड का होता है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, 5th स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और 6th स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। The total number of carbon dioxide evolved become 3, which indicate that the 3-carbon pyruvic acid has been completely oxidized। जो 3 कार्बन कंपाउंड था पायरुविक एसिड वो completely oxidized हो गया है। Now because of 2 molecule of pyruvic acid which are formed by 1 molecule of glucose, तो यानी आपने यहाँ देखा था कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। थ्रू ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एसिटाइल कोएंजाइम के एक मॉलिक्यूल से कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद अगेन जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो, यानी क्रेब्स साइकिल में जितनी भी एनर्जी या जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है मल्टीप्लाई बाय 2, यानी क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी तब एक ग्लूकोज से या किसी भी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है फाइनली थ्रू फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इन तीनों के ऑक्सीडेशन से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो क्रेब्स साइकिल 2 बार सर्कल करती है कंप्लीट, तब इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एक मॉलिक्यूल का, फिर अगेन सेकंड मॉलिक्यूल का। तो 2 टाइम्स ये साइकिल चलती है। ऑल द NADH2 एंड FADH2, जहाँ जहाँ पे NADH2 बन रहा है यानी NADP या NAD या FAD जहाँ जहाँ रिड्यूस हो रहे हैं और ये NADH2 या FADH2 बनाते हैं तो इनका वेयर दे आर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ATP मॉलिक्यूल। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये एक करेंसी की तरह होता है, यहाँ पे एक चेक की तरह होता है जो आगे जा कर के ATP रिलीज़ करते हैं। 1 molecule of NADH2 after oxidation processes 3 molecule of ATP where the FAD produce only 2 ATP। हमने आपको पिछली उसमें भी बताया था कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड तक, तो जहाँ पे NADPH2 में कन्वर्ट होता है तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन जहाँ FADH2 में कन्वर्ट होगा वहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ATP रिलीज होती है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 ATPs। तो ATP अभी इसका जो पूरा इसमें हम आपको बताते हैं कहाँ किन किन स्टेप्स पे ATP रिलीज़ होती है। आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था जो ग्रोस बनता है वो 8 ATP मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बनते हैं जब पूरी साइकिल चलती है। ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ग्रोस अमाउंट जो हमें ATP का मिलता है दैट इज़ 8 ATP। अब आपने देखा सेकेंड स्टेप जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो पायरुविक एसिड के क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं और पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 बार ये टर्न होगा, तो 6 ATP, एक बार में 3 अगेन एक बार में 3, तो ये 2 टर्न्स में यानी 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जहाँ जहाँ पे आप देखिए क्रेब्स साइकिल में NAD से NADH2 या GDP से GTP दैट इज़ इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP या FAD से FADH2 दैट इज़ इक्वल टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स, तो टोटल 24 ATP क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। यानी एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कंडेंस होता है और जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो 24 ATP होते हैं टोटल। और ये भी 2 टर्न्स हैं क्योंकि एक बार में 12 बनेंगे, फिर अगेन सेकेंड राउंड जब क्रेब्स साइकिल लेगी तो अगेन 12 बनेंगे, तो 2 टर्न में 24 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो टोटल जो ATP मॉलिक्यूल्स पूरे ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेटरी साइकिल में जो बन रहे हैं दैट इज़ 38 ATPs। अगर हम सिर्फ क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो 24, अगर हम डिकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम तो 6 ATP मॉलिक्यूल,
और अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो 8 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. दिस इज 38 ATP मॉलिक्यूल्स. ओवरऑल हमें